बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है तथा इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। बच्चों, तत्पुरुष समास की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। समस्त पद बनाते समय बीच में आई विभक्ति चिन्ह अर्थात कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि समस्त पद दो पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय बीच में आई हुई विभक्ति चिन्ह अर्थात कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कारक चिन्ह जिनको हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारे री नाने री, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। तो तत्पुरुष समास में जो कारक विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है, इसलिए कारक की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेदों के नाम रखे गए हैं। लेकिन तत्पुरुष समास के दो कारकों की विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। वे हैं कर्ता कारक और संबोधन कारक। अब हम तत्पुरुष समास के भेदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम कर्म तत्पुरुष समास की चर्चा करेंगे। कर्म तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे समस्त पद है शरणागत, और इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा शरण को आगत, अर्थात यहाँ पर को विभक्ति का लोप हुआ है। परलोक गमन, परलोक को गमन, इसमें भी कर्म तत्पुरुष कारक की विभक्ति को का लोप हो गया है। अब हम करण तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करते हैं। इस समास में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, सूरकृत, सूर द्वारा कृत, यहाँ इन दोनों समस्त पदों में द्वारा विभक्ति का लोप हो गया है। बच्चों, अब हम संप्रदान तत्पुरुष समास पर चर्चा करेंगे। संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, समस्त पद बनाएंगे रसोई घर। युद्ध के लिए भूमि का समस्त पद बनेगा युद्ध भूमि। तो हम देखते हैं कि इन दोनों समस्त पदों में के लिए विभक्ति का लोप हो गया है, जो कि संप्रदान कारक की विभक्ति है। बच्चों, अब हम अन्य भेद पर चर्चा करते हैं। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। यहाँ पर से का अर्थ होता है अलग होने का भाव प्रकट करने का। भयभीत, भय से भीत, गुणहीन, गुणों से हीन, यहाँ से विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप हो रहा है और ये से अलग होने के संदर्भ में आया है। तत्पुरुष समास का पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष समास। इस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, की, के आदि का लोप हो जाता है। जीवन का साथी, जीवन साथी, राजा का पुत्र, राजपुत्र, पर के अधीन, पराधीन, इन तीनों समस्त पदों में का विभक्ति का लोप हो गया है और ये संबंध कारक की विभक्ति है। अब हम अधिकरण तत्पुरुष समास पर चर्चा करेंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। लोक में प्रिय, लोकप्रिय, दान में वीर, दानवीर, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। यहाँ हम देखते हैं कि लोकप्रिय, दानवीर और घुड़सवार जो समस्त पद बने हैं, इनमें मैं विभक्ति का तथा घुड़सवार में पर विभक्ति का लोप हो गया है। बच्चों, तत्पुरुष समास के एक अन्य प्रकार पर भी चर्चा करते हैं।
जैसे हम नए समास कहते हैं। नए समास में निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है ये। जैसे अन्याय, नास्तिक, अमर, इनका विग्रह करेंगे तो होगा, अन्याय का होगा न न्याय, नास्तिक का होगा न आस्तिक, अमर का होगा न अमर। यहाँ निषेध का सूचक होता है। इसी प्रकार तत्पुरुष समास के अंतर्गत अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह परसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब यहाँ पर मैं डूबा हुआ पूरा सब शब्द समूह लुप्त हो गया है और समस्त पद बना है दही बड़ा। बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। यहाँ पर से खींची जाने वाली शब्द समूह का लोप हो जाता है और समस्त पद बनता है बैलगाड़ी। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। यहाँ पर समस्त पद बनाते समय में रहने वाला शब्द समूह का लोप हो गया है। तो बच्चों, ये थे तत्पुरुष समास के भेद। अगले लेक्चर में हम बाकी कर्मधारय समास और एक अन्य समास बहुब्रीहि समास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।